राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। तो राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। दोस्तों, आज बात करेंगे अघन मास गुरुवार में जो माता लक्ष्मी का पूजन होता है उसका उद्यापन कैसे किया जाता है, उद्यापन करने की क्या विधि है। तो आज के वीडियो में यही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ अपने चैनल पे अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अघन मास गुरुवार व्रत जो है वो अघन मास जैसे ही लग जाता है उसका जो प्रथम गुरुवार होता है उससे प्रारंभ होता है और अघन मास के अंतिम गुरुवार तक चलता है। दोस्तों, अघन मास गुरुवार व्रत से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मैंने अपनी वीडियो में आपको पहले ही दे दी हैं कि ये व्रत कब प्रारंभ हो रहा है, कब इसका संपन्न होगा, क्या पूजन सामग्री लगेगी, माता रानी की कैसी पूजन करना है। आज बात करेंगे कि आपको इसका उद्यापन कैसे करना है। दोस्तों, अब जो गुरुवार आएगा, क्योंकि इस बार हमको 4 ही गुरुवार मिल रहे थे, इसलिए अब जो गुरुवार आने वाला है शुक्ल पक्ष का अंतिम गुरुवार, इस दिन इस व्रत का आपको उद्यापन करना है। ये व्रत संपन्न होता है। कहते हैं अगहन मास में गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजन करने से धन्य धान्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। आपके घर में माता लक्ष्मी का साक्षात वास हो जाता है। पद्म पुराण में इस व्रत की बहुत महिमा बताई गई है। सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये व्रत होता है। चूँकि इस बार 4 गुरुवार ही मिल रहे हैं, तो अब जो गुरुवार आएगा उसमें हमें इस व्रत का उद्यापन करना है। उद्यापन के दिन आपको क्या क्या करना है उस बारे में आप ध्यान से सुनिए। जब आप उद्यापन करेंगे तो सुबह आपको सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठना है। हालांकि बहुत लोग मुझे कमेंट में कहते हैं कि मैम हम इतनी सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपनी सुविधा अनुसार जब आपको लगे आप उठ जाइए। लेकिन सूर्योदय, कोई भी पूजा अगर सूर्योदय से पहले अगर आप उठ जाते हैं, क्योंकि पूजा के कुछ नियम होते हैं, हमें उन्हें फॉलो करना होता है। सूर्योदय से पहले ही उठने का नियम होता है, इसलिए तो मैं वही नियम बताऊंगी। फिर भी अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर में उठ जाइएगा। तो आप सूर्योदय से पहले उठ करके नहा धो करके आपको तैयार हो जाना है और जहाँ पर माता रानी की चौकी लगाते हैं वहाँ पर, चूँकि माता रानी के पद में चिन्ह यानी कि चरण बनाने होते हैं, खूब सुंदर सी रंगोली बनानी है आपको फूलों की, या आप चाहें तो रंगोली के कलर से भी बना सकते हैं। सबसे अच्छा होता है कि चावल को पीस करके आपको उससे ही वो रंगोली बनाई जाती है, माता रानी के चरण बनाए जाते हैं और हल्दी और कुमकुम से उनका श्रृंगार किया जाता है। आप अपनी सुविधा अनुसार चाहे फूल से बना लें, चाहे चावल को पीस के बना लें और चाहे रंगोली के कलर से बना लें। उसको बना करके उसके ऊपर चौकी लगा करके, जैसे पहले मैंने विधि बताई थी उसी तरीके से माता रानी की फ़ोटो, कलश सब आपको स्थापित कर देना है। ठीक है, क्योंकि आज माता रानी का उद्यापन है तो आपको आज के दिन तरह तरह करके पकवान बनाने हैं। ये पकवान आप पूरी, सब्जी, खीर, हलवा और भी विभिन्न तरीके के पकवान आप अपने घर में बना सकते हैं। क्योंकि माता रानी का आज उद्यापन है, आज हम माता रानी की राजसिक पूजा करेंगे। इसलिए चूँकि माता लक्ष्मी को हमें विदाई तो देनी नहीं है, लेकिन ये पूजा संपन्न हो रही है, इसीलिए आज हम माता रानी को ये विभिन्न तरीके के व्यंजनों का भोग लगाते हैं। तो हर तरीके के व्यंजन आपको बनाने हैं अपने घर में, पूरी, खीर, सब्जी, जो भी आप बना पाएँ बनाइए, लेकिन ध्यान रहे लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। और जो खीर बनेगी गाय के दूध की ही खीर बनेगी। ठीक है, आप सुबह से ही तैयारी में जुट जाएं, इन सब पकवान को बनाएं अपने घर में, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा पकवान आप बना सकते हैं। वैसे तो 16 पकवान बनाए जाते हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिए कि आप कितने पकवान बना सकती हैं। आपके घर में अगर कन्या है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने मोहल्ले में से आप जो है कम से कम 5, 7, 11 छोटी छोटी कन्याओं को निमंत्रण देंगी। अगर कन्या नहीं मिल पाती है तो आप जो है
किसी सुहागन स्त्री को भी आप निमंत्रण दे सकती हैं। जब आपको संध्या काल में आपको ये पूजन करना होगा तो आप 5, 7, 11 ये कन्याओं को निमंत्रण दे दें, या तो फिर आप इसी संख्या में सुहागन स्त्री को भी निमंत्रण दे सकती हैं। अगर आपको कोई भी नहीं मिल रहा है तो आप ब्राह्मण भोज भी करा सकती हैं। अगर आपको 5, 7, 11 कन्या मिल जाती है तो आपको उनको हल्दी और कुमकुम लगाना, क्योंकि आप ये माता का ही स्वरूप मानेंगे। और मैंने अपने पूजन में बताया था कि हल्दी और कुमकुम लगा करके ही माता रानी को बुलाया जाता है। इसलिए जब वो आपके घर में आ जाए तो आपको उनको, जब आप पूजन शुभ अच्छे से कर लेंगी, धूप दीप लगा देंगी, उसके बाद आप कथा पढ़ लेंगी, माता रानी को भोग लगा देंगी, सब कुछ कर लेंगी, तब आपको ये कन्या पूजन करना है और उनको ये भोजन कराना है। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ का आप और ध्यान रखिएगा कि आप माता रानी की जब ये हल्दी कुमकुम लगा देंगी, उसके बाद जो है उनको अच्छे से उनकी आरती उतार करके, पुष्प उनको हाथ में एक गुलाब का फूल दे करके, तब जो भी खाना आपने माता रानी को लगाया आपको उनको खिलाना है। खिलाने के बाद उनको उचित दक्षिणा दे करके, उनके चरणों का स्पर्श करके, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके फिर आपको उनको विदा देनी है। देखिए, पूजन में आपको माता रानी को सुहाग का सामान भी अर्पित करना है। साड़ी, ब्लाउज, उसके साथ पेटीकोट, उसके साथ जितने श्रृंगार के सामान होते हैं आपको वो भी माता रानी को चढ़ाना है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। मैं फिर से एक बार डिटेल से बता देती हूँ आपको क्या करना है। आपको जैसे ही पूजा मैंने पहले दिन बताई थी उसी तरीके से आपको पूजा की चौकी लगानी है, सब कुछ वैसे ही करना है। आज के दिन ये पूजा आपको शाम को करनी है, मॉर्निंग में नहीं करनी है। 5-6 बजे के करीब आप ये कर सकती हैं, या 4 बजे के बाद भी आप कर सकती हैं। आपको सब कुछ करना है। भोग जो आप लगाती हैं वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके साथ विभिन्न तरीके के पकवान लगाने हैं। पकवान का भोग लगाने के बाद फिर आप पूजन में बैठेंगी, बैठ के माता रानी से कहेंगी कि हे माता, मैंने आपका अगहन मास गुरुवार का जो व्रत करने का संकल्प लिया था वो व्रत आपकी कृपा से आज पूरा हो रहा है, इसलिए मैं इस व्रत का उद्यापन कर रही हूँ। ऐसा कह के आपको कथा पढ़नी है। कथा पढ़ने के बाद माता रानी को सुहाग का सामान चढ़ाना है। सुहाग का सामान चढ़ाने के बाद आपको कन्या भोज करना है। कन्या भोज हो जाएगा, उनसे आशीर्वाद लेके आप उनको विदा दे देंगी। अगर ब्राह्मण उपलब्ध हो पाते हैं आप ब्राह्मण को भोग करा देंगी। ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले आप हवन भी उनसे करवा सकती हैं। हवन में जो आपने गाय का जो आपने खीर बनाया था, उसी खीर से श्री सूक्त के मंत्रों का जप करते हुए आपको हवन कराना होता है। चूँकि सबकी सुविधा नहीं हो पाती है तो आप जो है कपूर जला करके माता रानी से प्रार्थना करनी है कि माता, कि मैंने ये कपूर आप ही के निमित्त जलाया है, आप इसको स्वीकार कीजिए। और आप स्वयं से श्री सूक्त का पाठ कर लीजिएगा। जितनी देर आप पाठ करेंगे उतनी देर वो कपूर जलता ही रहेगा। ये कपूर भी हवन के समान ही आपको फल देगा। अगर आपको ब्राह्मण मिल जाते हैं तो आप उनसे श्री सूक्त का पाठ करा सकती हैं। और श्री सूक्त का जब आप पाठ करेंगी तो वो जो आहुति होगी वो गाय के खीर से ही दी जाएगी। ब्राह्मण को पता हो वो ये सब करा देंगे। ठीक है। उसके बाद जो भोग लगा है वो भोग अपने परिवार में वितरित कर दीजिएगा, मिलके खा लीजिएगा। जो सुहाग का सामान है वो आप वापस धारण कर सकती हैं। कलश में जो भी कौड़ी था, चांदी का सिक्का था, हल्दी था, मैंने आपको पहले ही बताया है, वो आपको अंतिम दिन जब ये हो जाएगा तो जो शुक्रवार आएगा आपको उससे निकाल लेना, क्योंकि मॉर्निंग में चौकी हटाएंगे ना। उसे निकालने के बाद आप उसको लाल कपड़े में बांध करके अपने गल्ला तिजोरी में आपको उसको रख देना है। और जो भी पूजन का सामान था, चावल था, फूल था, जो चौकी के ऊपर जो कपड़ा बिछाया था, आपको उसको जल प्रवाह कर देना। माता रानी की जो चुन्नी है आप उसको धो करके वापस से प्रयोग कर सकती हैं। माता रानी की फ़ोटो उठा के वापस मंदिर में स्थापित कर सकती हैं। ठीक है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया उद्यापन कैसे करना है। दोस्तों, इसका जो उद्यापन होता है वो 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 11 वर्ष करने के बाद बहुत बड़े पैमाने पर विधि विधान से किया जाता है, जहाँ पे आप बंधु बांधवों को निमंत्रण दे सकते हैं। वैसे जो उद्यापन आप अस्सु को गुरुवार को करेंगे उसमें भी आप अपने बंधु बांधवों को, परिवारिक जनों को बुला सकते हैं। लेकिन चूँकि
तब आप ये छोटे पैमाने पे कर रहे होंगे। जब आप बड़ा उद्यापन करेंगे, उद्यापन का मतलब ये कि अब आप ये व्रत आगे अपने जीवन में कभी नहीं करेंगे, अब आप इसको उठा रही हैं या 5-6 साल के बाद फिर आप उठाएंगी तो आप बड़ा उद्यापन करेंगे। वो उद्यापन ब्राह्मण के द्वारा कराया जाता है। उसमें माता रानी के मंत्रों का जब ब्राह्मण ही करते हैं और सारा विधि विधान ब्राह्मण भोज, वो फिर आपको जो होता है, जैसे माना आप एक ब्राह्मण करा रही हैं, उसमें आप 5 ब्राह्मण भोज कराएंगी, 11 कन्याओं को खिलाएंगी, इसी तरह से 11 सुहागन स्त्रियों को आप खिलाएंगी, फिर आपको सुहाग का सामान देना होगा, वो बड़े पैमाने पे होता है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप जब पूर्ण रूपेण उद्यापन करेंगी तो वो उद्यापन कैसे करना है। आशा करती हूँ मैंने आपको आज के वीडियो में उद्यापन की पूरी विधि बतला दी है। आपको अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई है या आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए।